Okay, so we were reading about the biogas production. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. द बायोगैस प्लांट, जो बायोगैस प्लांट है उसमें क्या क्या होता है. एक टैंक होता है, ठीक है, कितना, अप टू 10 to 15 feet डीप, इन विच बायो वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और फिर हम उसको कवर करते हैं. फ्लोटिंग कवर होता है, मतलब वो उसके ऊपर तैरता है. प्लेस्ड ओवर द स्लरी, तो जो अंदर वेस्ट है उसके ऊपर हम उसको एक फ्लोटिंग वो रखते हैं, कवर रखते हैं. विच कीप्स ऑन राइजिंग ऑन द गैसेज एज द गैसेज इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी. अब देखो, टैंक के अंदर क्या चलेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ चलेंगी. तो उस माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगी, गैस रिलीज होगी, गैस प्रोड्यूस होगी. तो जैसे ही गैस प्रोड्यूस होगी, वो जो हमने जिस स्लरी को जिससे हमने कवर किया है, जो हमने कवर लगाया है स्लरी के ऊपर, फ्लोटिंग कवर जो हमने लगाया है, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस इन द टैंक. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच, उसके बाद ये आउटलेट टाइप का होता है. ठीक है, जहाँ गैस प्रोड्यूस जो हो रही है और फिर हम उसे सप्लाई भी तो करना है. तो वो सप्लाई करने के लिए एक आउटलेट टाइप का होता है, उसके थ्रू वो जो आउटलेट होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं पाइप को, टू सप्लाई बायोगैसेस टू द नियर बाय हाउसेस. हम बायोगैस प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें. तो यूज़ करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी. द स्पेंट स्लरी, फिर जो स्लरी जो बच गई आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैसेस, हम उसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो एक्चुअली नो वेस्ट प्रोसेस है ये. ठीक है, उसके बाद केटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरियाज वेयर केटल्स आर यूज फॉर द वेराइटी ऑफ पर्पसेस. तो देखो, गांव वगैरह में गाय भैंस ज़्यादा रहती हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेयरी वगैरह का काम भी होता है. ठीक है, कंडों का काम होता है, इफ़ यू नो. ठीक है, तो उन सब की वजह से वहाँ पे केटल्स का डंग ज़्यादा अवेलेबल है. तो जो ये बायोगैस का जो प्लांट है वो आपको रूरल एरियाज़ में ज़्यादा मिलेंगे. द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग. तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं बायोगैस को, कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए. द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन फिगर 8.8. ये आपको पिक्चर दिखाई गई है बायोगैस की. द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया. तो ये बायोगैस की जो टेक्निक है ये इंडिया में किसने डेवलप की. ये दो आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम याद रखने हैं. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC. इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन विलेज और नियर अ विलेज, यदि आपका जो स्कूल है वो विलेज के पास है या विलेज में है, तो यू शुड विजिट नियर बाय बायोगैस प्लांट. विजिट द बायोगैस प्लांट एंड लर्न मोर अबाउट इट फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली मैनेजिंग इट. अभी तो देखो, हमने एक ना थियोरेटिकल नॉलेज ले ली थ्रू आवर बुक्स, बट जो लोग एक्चुअली में इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं वो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे. तो एक बार आपको उनसे भी जानना चाहिए बायोगैस के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इजंट इट. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स. ठीक है, तो मेनली क्या क्या है वो हम एक बार देखते हैं ब्रीफ में. बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मैथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीजेज एंड पेस्ट. देखो, ऐसा होता है कि जो हम क्रॉप उगा रहे हैं उसमें डिसीजेज हो सकती हैं. तो उन डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए हम कोई बायोलॉजिकल मैथड यूज़ करें तो उसी को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल. इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंटरेस्टिंगली बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स. और ये केमिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, एक्सट्रीमली हार्मफुल होते हैं टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक, एंड हैव आपका यदि आप इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यू आर पॉल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट. आप सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हो, आप ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहे हो. ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप प्लांट जो भी आप खा रहे हो वो एक तरीके से पॉल्यूटेड है. आर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आर यूज ऑफ वीडिसाइड्स. यदि आप वीडिसाइड्स का यूज़ कर रहे हो टू रिमूव वीड्स, देन यू आर पॉल्यूटिंग द सॉइल. तो ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम बायोलॉजिकल मैथड्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल प्लांट डिसीजेस. ठीक है, ओके. अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस. उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. देन चैप्टर विल बी ओवर.